7 of family get life for burning alive daughter-in-law in 2011। क्या अर्थ हुआ? 7 ऑफ फैमिली अर्थात एक ही परिवार के 7 लोग गेट प्राप्त करते हैं लाइफ। लाइफ का मतलब यहाँ पे जीवन नहीं है, बल्कि लाइफ का सेंस है यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ टर्म अर्थात आजीवन कारावास, मतलब उम्र कैद। फॉर बर्निंग, बर्न का मतलब होता है जलाना। अलाइव, अलाइव का अर्थ होता है जीवित, जिंदा। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ अर्थात बहू। इन 2011, 2011 में। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि 2011 में एक बहू को जिंदा जला देने के लिए एक ही परिवार के 7 लोगों को उम्र कैद प्राप्त होती है, अर्थात उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो चलिए न्यूज़ को आगे बढ़ेंगे तो पूरी कहानी पता लगेगी कि क्या हुआ, और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हो जाएगी। 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, 7 मेंबर सदस्य ऑफ के एक फैमिली परिवार अर्थात एक ही परिवार के 7 सदस्य वर सेंटेंस्ड। सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुना दिए जाना, और वर सेंटेंस्ड है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो उनको सज़ा सुना दी गई टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है उम्र कैद। आफ्टर दे वर फाउंड गिल्टी, जब वो गिल्टी पाए गए, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, ऑफ बर्निंग जला दिए जाने के, अलाइव जिंदा, दियर डॉटर इन लॉ उनकी बहू को, 13 ईयर्स एगो 13 साल पहले, इन मखदूमपुर नगर, मखदूमपुर नगर में, अंडर महानगर पुलिस स्टेशन, जो कि महानगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, ऑफ उत्तर प्रदेश अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में। तो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ क्लियर हो गया। पूरे का एक बार सेंस और देख ले रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में महानगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मखदूमपुर नगर में बहू को जिंदा जला देने का दोषी पाए जाने के 13 साल के बाद एक ही परिवार के 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। द कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नवल किशोर सिंह। द कोर्ट अदालत ऑफ एडिशनल, एडिशनल का अर्थ होता है अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट का जिला, जज का न्यायाधीश। तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिनका नाम है नवल किशोर सिंह, उनकी अदालत ने ऑल्सो स्लैप्ड ए फाइन। स्लैप फाइन का मतलब होता है जुर्माना लगाना, ₹20,000 ऑन ईच ऑफ द कन्विक्ट्स। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। तो जो दोषी लोग ये हैं, अर्थात ये जो 7 लोग दोषी पाए गए जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, इन पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नवल किशोर सिंह की अदालत ने 20-20 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। देखो एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, एक वर्ड है ये कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब दोषी या अपराधी। एक वर्ड होता है एक्यूज्ड, उसका मतलब होता है आरोपी। तो कौन व्यक्ति आरोपी होता है, कौन व्यक्ति जो है दोषी होता है, इसमें अंतर ये है कि जैसे अभी इन 7 लोगों पर ट्रायल हो रहा था, कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तो अभी तक ये एक्यूज्ड थे, अर्थात इन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ था, तो ये आरोपी थे। लेकिन अब चूंकि इन पर आरोप सिद्ध हो गया है, दोष सिद्ध हो गया है, तो अब ये क्या हो गए हैं, कन्विक्ट हो गए हैं। अब ये एक्यूज नहीं बचे हैं। जब से इनको सज़ा सुना दी गई तब से ये कन्विक्ट हो गए हैं। तो अब सेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि एक्यूज का क्या मतलब होता है और कन्विक्ट का क्या मतलब होता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल ADGC JP राजपूत सेट। और ये बात जो है ना, तो वो एडिशनल
एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट जिला, गवर्नमेंट काउंसिल सरकारी अधिवक्ता या सरकारी वकील, जिसको शॉर्ट में एडीजीसी बोलते हैं, जिनका नाम है जेपी राजपूत, उन्होंने ये बात कही। अर्थात जो सरकारी वकील हैं जेपी राजपूत, उन्होंने ऊपर लिखी हुई बात बताई। अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ, अगर आपको प्लेंटिफ का मतलब नहीं पता हो तो प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी, ठीक है। तो वादी मतलब आप समझ गए ना, मुद्दई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेंटिफ सुदे भूराज कंप्लेंट, तो जो वादी है जिनका नाम है सुदे भूरा, उनकी शिकायत के आधार पर, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत और अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। तो वादी सुदे भूरा की शिकायत के अनुसार हिज डॉटर कौसर जहाँ 30, उनकी बेटी जिसका नाम कौसर जहाँ था और जिसकी उम्र 30 साल थी, वॉज लिविंग, वो रह रही थी, इन हर मैटरनल हाउस। मैटरनल हाउस का मतलब होता है माँ का घर। तो वो अपने माँ के घर रह रही थी, अर्थात मैके में रह रही थी। आफ्टर ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का अर्थ होता है झगड़ा, आफ्टर का मतलब बाद में, एक झगड़े के बाद, विद हर हस्बैंड, उसके पति के साथ। अर्थात ये जो कौसर जहाँ थी जिसकी उम्र 30 साल थी, तो अपने पति के साथ झगड़ा हो जाने के बाद वो जो है अपने मैके में रह रही थी। ऑन अप्रैल 4, 2011, 4 अप्रैल 2011 को, वैन हिज डॉटर वॉज कलेक्टिंग वाटर, वैन जब, हिज उनकी, डॉटर बेटी, वॉज थी, कलेक्टिंग इकट्ठा कर रही, वाटर पानी, फ्रॉम से ए टैप, टैप का मतलब होता है टोंटी, जैसे कि घर के बाहर टंकी लगी हुई होती है ना, तो उसकी जो टोंटी होती है उसको टैप बोलते हैं। तो 4 अप्रैल 2011 को जब उनकी बेटी घर के बाहर लगी हुई टैप से पानी भर रही थी, आउटसाइड दियर हाउस, उनके घर के बाहर, ठीक है। तो घर के बाहर जो पानी की टंकी लगी हुई थी, तो उसकी टोंटी से जब उनकी बेटी 4 अप्रैल 2011 को पानी भर रही थी, शी वो सराउंडेड, शी वो वोज थी, सराउंडेड घेर ली गई। यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वोज आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो जहाँ पे वोज वर्ब आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो शी वो सराउंडेड, सराउंड का मतलब होता है घेरना, तो उसको घेर लिया गया, बाय हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, एंड अदर मेंबर्स, और दूसरे सदस्यों के द्वारा, ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के। राजपूत सेट, ये मिस्टेक हो गई होगी छापने में, इसको मिसप्रिंट हो गया है। राजपुर जो लिखा हुआ है ना, ये राजपूत होना चाहिए, जो सरकारी वकील है उनका नाम दिया है। राजपूत ने कहा, तो राजपूत ने क्या कहा कि जब ये महिला कौसर जहाँ चूँकि अपने मैके में रह रही थी, तो 4 अप्रैल 2011 की घटना है कि वो घर के बाहर लगी हुई टैप से पानी भर रही थी, तभी उसके पति ने और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घेर लिया। शी रैन आउटसाइड इनसाइड द हाउस, शी वह रैन दौड़ी। देखिए रन मीन्स होता है दौड़ना, रन की सेकंड फॉर्म है रैन और थर्ड फॉर्म फिर रन होती है, रन रैन रन, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म का यूज जब होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पे होता है। तो शी रैन आउटसाइड इनसाइड द हाउस, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, हाउस घर के, वो घर के अंदर दौड़ी। बट दे फॉलोड हर, बट लेकिन दे उन्होंने, फॉलो किया अर्थात पीछा किया हर उसका, जब वो घर के अंदर दौड़ी तो उन्होंने उसका पीछा किया। ड्रैग्ड हर आउटसाइड, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, हर उसको आउटसाइड बाहर, और वो उसको खींच करके बाहर लेकर के आ गए। पोर्ड कैरोसिन ऑन हर, पोर का मतलब होता है उड़ेल देना, डाल देना। कैरोसिन, कैरोसिन आप जानते हो ना, ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसको मिट्टी का तेल भी बोल देते हैं।
घासलेट भी बोलते हैं इसको। तो पोर्ड कैरोसिन ऑन हर, तो इन लोगों ने उसके ऊपर कैरोसिन डाल दी। एंड सेट हर एब्लेज, सेट एब्लेज का मतलब होता है आग के हवाले कर देना, और कोसर जहाँ को इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो अब आप समझ सकते हो कितनी बुरी दशा इस महिला की इन लोगों ने की होगी। शी सफ़र्ड सीवियर बर्न्स, देखिए सफ़र, बर्न का मतलब होता है गले, जले के घाव हो जाना। सीवियर का मतलब होता है सीवियर का अर्थ होता है गंभीर। तो उस महिला को बहुत गंभीर जले के घाव हो गए, अर्थात वो बुरी तरह से झुलस गई। एंड वॉज रस्ट टू हॉस्पिटल, रश का मतलब होता है आनन फानन में ले जाना, जल्दी से ले जाना, टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। और उस महिला को जो है जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया। वेयर, जहाँ पे शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद, अर्थात 7 दिन उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली, और 7 दिन के बाद उस महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट, पुलिस ने रिकॉर्ड किया, यानी पुलिस ने दर्ज कर लिया हर स्टेटमेंट, उसके बयान को। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर। बिफोर हर डेथ, उसकी मौत से पहले, अर्थात उसकी मृत्यु से पहले पुलिस ने हॉस्पिटल जाकर के उस महिला के बयान को रिकॉर्ड किया। एडेड राजपूत, राजपूत ने ऐसा बताया। ए केस अंडर मल्टीपल आईपीसी, एक केस, एक मामला, अंडर मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, और आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, और हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। देखो, अगर आप इस चैनल पर न्यूज़ पढ़ रहे होंगे ना, तो ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँगा, और आपको तो बिल्कुल एकदम मुँह जवानी रट्टा लग गया होगा, ठीक है। तो अगर आपने कई बार मेरे मुंह से यहाँ पे सुना है और आप भी इसको रट चुके हो, तो ज़रा कमेंट करके बताना कि वाकई आपने इसको याद किया है कि नहीं किया है। ए केस अंडर मल्टीपल आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की जो सेक्शंस हैं, सेक्शन का अर्थ होता है धारा, तो जो आईपीसी की अनेक धाराएं हैं उनके अंतर्गत इन पे केस दर्ज हुआ। इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो जो धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें शामिल है 302, 302, और 302 धारा लगती है मर्डर के लिए, किसी की हत्या कर देने के लिए। 498A, और एक धारा लगी इन पे 498A, जो किस लिए लगाई जाती है? हुसोइवर, चाहे जो भी हो, बीइंग द हस्बैंड, चाहे पति हो, और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, या हस्बैंड का कोई संबंधी हो, ऑफ ए वुमन, एक महिला के, यानी कि महिला का चाहे पति हो या उस महिला के पति का कोई संबंधी हो। सब्जेक्ट से वुमन, जो एक महिला को सब्जेक्ट बनाता है, टारगेट करता है, विषय बनाता है, टू क्रुएल्टी, निर्दयता का, क्रूरता का, अर्थात चाहे पति करे या पति का कोई रिश्तेदार करे, अगर किसी महिला के साथ वो क्रूअल्टी करता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको मारपीट करता है, तो ऐसे मामले में जो है 498A धारा लगाई जाती है। तो इन धाराओं में केस जो है वो रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया गया, अगेंस्ट, खिलाफ, किस किस के खिलाफ? कोसर्स हस्बैंड, कोसर के शोहर के खिलाफ, मोहम्मद कासिफ, जिसका नाम मोहम्मद कासिफ है, उम्र 50 साल है। ब्रदर इन लॉ, उसके देवर होगा या जेठ होगा, जो भी होगा, उसके खिलाफ, नाम है मोहम्मद हासिम 43, जिसकी उम्र 43 साल है। अब 43 है तो देवर ही रहा होगा। मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अख्तर के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसकी उम्र 40 साल है। एंड मोहम्मद अफसर, मोहम्मद अफसर जिसकी उम्र 45 साल है, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब होता है सास, और इस महिला की सास जिसका नाम जैदी बेगम है और उम्र है 90 साल इस टाइम, उसके ऊपर केस दर्ज किया गया।
ये जो इनकी एज दी गई है ना, ये जब जिस समय 13 साल पहले घटना घटित हुई थी तब की नहीं दी गई है, ये एज अब की दी गई है। जैदी बेगम, देखो जब कोई वर्ड जैड से स्टार्ट होता है ना तो वो जैदी नहीं पढ़ा जाएगा, इसको जैदी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जैदी, ठीक है, उर्दू जुबान में जैदी बेगम। तो मदर इन लॉ उसकी सास के खिलाफ, जिसका नाम रहा जैदी बेगम, उम्र रही 90 साल, इस समय उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सिस्टर इन लॉ, उसकी कोई सिस्टर इन लॉ रही होगी, उसकी कोई जेठानी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पति की जो बहन होती है, तो उसका नाम रहा सिरोज 42, उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। एंड हर हस्बैंड, और उसके पति के खिलाफ केस दर्ज हुआ जिसका नाम रहा मुशीर, और एज रही 49 ईयर। तो ये 7 लोग हो गए, इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। धाराएं ऊपर लिखी हैं 302 और 498 ए। दे वर रेजिडेंट्स ऑफ सेम एरिया, दे वे वर थे रेजिडेंट्स, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, रहने वाले, ऑफ सेम एरिया, उसी एरिया के, और ये सभी के सभी लोग उसी एरिया के रहने वाले भी थे। ड्यूरिंग द ट्रायल, ट्रायल के दौरान, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई या कार्यवाही। तो जब कोर्ट में ट्रायल हुई तो उसके दौरान द प्रोसिक्यूशन टीम, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष, अर्थात जो किसी पे आरोप लगाता है, जो मुकदमा दर्ज कराता है, तो वो जो पक्ष होता है वो अभियोजन, हिंदी में अभियोजन पक्ष कहते हैं और इंग्लिश में उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं। तो द प्रोसिक्यूशन टीम, तो अभियोजन पक्ष की जो टीम रही, प्रेजेंटेड, तो उसने प्रस्तुत किया, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना, तो उसने प्रस्तुत किया 8 विटनेसेस, 8 गवाहों को, विटनेस का अर्थ होता है गवाह। तो प्रोसिक्यूशन टीम ने 8 गवाहों को ट्रायल के दौरान प्रस्तुत किया। द वुमेन्स डाइंग डिक्लेरेशन, द वुमेन्स महिला का, डाइंग मरते समय का, डिक्लेरेशन जो घोषणा थी, जो बयान था, वॉज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान में रखना, विचार में रखना, ठीक है। तो उसको भी विचार में रखा गया, अर्थात जब उस महिला की मृत्यु हुई और मृत्यु हो रही थी या होने से पहले का जो उसका बयान रहा, उसको भी ध्यान में रखा गया। वाइल सेंटेंसिंग, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना, सज़ा सुनाते समय द कन्विक्ट्स, अपराधियों को। एडीजीसी राजपूत एडेड, एडीजीसी राजपूत ने ऐसा कहा कि जब इन दोषियों को सज़ा सुनाई गई तो उस समय उस महिला के मरते समय का जो बयान था उसको भी ध्यान में रखा गया। तो भाई इस तरह की न्यूज़ थी, और जैसा कृत्य इन लोगों ने किया था, इस न्यूज़ को पढ़ के ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो जिसके साथ ये घटना घटित हुई होगी उसका क्या हाल हुआ होगा, उसके परिवार वालों का क्या हाल हुआ होगा। तो इससे कम सज़ा तो इन लोगों के लिए होनी नहीं चाहिए, और ताकि इस तरह के केसेस में जब इस तरह की पनिशमेंट होती है तो दूसरों को भी कहीं ना कहीं मैसेज आता है कि किसी को मारना कितना महंगा पड़ता है। ठीक है यार, उससे नहीं बन रही है तो उससे तलाक लिया जा सकता है, उससे डिवोर्स लिया जा सकता है, वो अलग खुश तुम अलग खुश, लेकिन क्या ज़रूरत है किसी को इस तरह से किसी की हत्या कर देने की। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।